बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट में भी टॉपिक स्टार्ट किए थे मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड में बहुत सारा मोनोसेक्राइड को एक्सप्लेन किए थे स्ट्रक्चर के साथ, और उसमें कुछ टर्म्स रेसिमिक मिक्सचर, स्टीरियोआइसोमर्स, ये सब बताए थे। और आज जो है मोनोसेक्राइड के रिएक्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं आज। तो मोनोसेक्राइड का पहला जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वो एनएडीओल फॉर्मेशन है, एनएडीओल का फॉर्मेशन। तो एनएडीओल के फॉर्मेशन में ये बताया हुआ है कि इन माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन कहने का मतलब सबसे पहली बात, जब किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक या फिर बेसिक कहा जाता है या फिर न्यूट्रल कहा जाता है। तो इसमें से जो इस बेसिक आप जानते हैं, इसमें से जो बेसिक के बारे में आप जानते हैं कि बेसिक मतलब क्या होता है, तो जिसका पीएच जो है मोर देन क्या होता है 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होगा जो सॉल्यूशन का, वो किस में आता है, तो बेसिक में। तो इसी बेसिक को क्या बोलते हैं आप, अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे माइल्ड है, माइल्ड मतलब हल्का को बोला जाता है। तो हल्का जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसमें बोल रहा है कि द माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री शुगर ग्रुप होता है। तो फ्री शुगर ग्रुप कहने का मतलब ये समझ जाइए कि जितने भी टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है, चाहे वो ड्रिंक में हो, चाहे वो फ्रूट में हो, चाहे वो जूस में हो, तो ये सारे फॉर्म ऑफ शुगर को फ्री शुगर ग्रुप कहा जाता है। तो यही है कि, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना हुआ तो शुगर से ही है, ये मालूम है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री शुगर ग्रुप होता है, और शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो अल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो वही दिया हुआ है, फ्री शुगर ग्रुप होगा, चाहे वो अल्डिहाइड होगा चाहे वो कीटोन वाला ग्रुप होगा, वो क्या होगा, टोटोमेराइज होगा। और टोटोमेराइज होकर के क्या बना देगा, एनएडीओल बना देता है। कार्बोहाइड्रेट किस कंडीशन में, जब वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में यानी बेसिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर ग्रुप जो होगा, वो फ्री शुगर ग्रुप जो होगा, वो क्या हो जाएगा, टोटोमेराइज करेगा, और टोटोमेराइज करके बना देगा एनएडीओल। और यहाँ पे एक बात और दिया हुआ है कि वह 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा OH, वो किससे बॉन्डेड होगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होगा। यानी कि कार्बन में, जैसा कि अभी तक शुगर में पढ़े हैं, तो कार्बन के चारों तरफ जो है एक सिंगल बॉन्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा तो कार्बन एक तरफ से, किसी एक तरफ से क्या रहेगा, डबल बॉन्डेड रहेगा, और उसी में 2 OH ग्रुप जो है वो क्या रहेगा, एडेड रहेगा। जब ये क्या बनाएगा, एनएडीओल का फॉर्मेशन करेगा, तब वो दिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इन माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ग्लूकोज भी क्या है, ग्लूकोज भी एक शुगर है। तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज में या फिर मैनोज में। मतलब पहले जो है वो ग्लूकोज क्या बना देगा, एनएडीओल का फॉर्मेशन करेगा, और फिर एनएडीओल किस में चेंज होगा, तो फ्रुक्टोज और मैनोज में। इसका मतलब ये रिएक्शन होता ये है कि शुगर ग्रुप, फ्री शुगर ग्रुप जो होगा वो क्या बनाता है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज और मैनोज का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत बार ये क्या करता है कि एनएडीओल का पहले फॉर्मेशन करता है, किस में, कंडीशन बताया हुआ है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन में पहले शुगर जो है वो क्या करता है कि मतलब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज और मैनोज में कन्वर्ट होने से पहले एक और बनाता है, एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या कहा जाता है, एनएडीओल फॉर्मेशन। तो माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन में यही रिएक्शन होता है मोनोसेक्राइड के साथ, कि पहले वो एनएडीओल का फॉर्मेशन करता है और तब वो फ्रुक्टोज या मैनोज में कन्वर्ट होता है। यही इस रिएक्शन में बताया गया। तो टोटोमेराइज करके एनएडीओल बनाता है। तो टोटोमेराइज कहने का मतलब क्या होता है, वो भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए आप लिखा हुआ है कि टोटोमर्स क्या होता है, तो वैसा मॉलिक्यूल जो कि विच आर डिफरेंट ओनली इन पोजीशन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। या दूसरा लाइन है कि एनएडीओल आर टोटोमर्स ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है शुगर का। तो इसी का एक फॉर्म होता है एनएडीओल। टोटोमर है एनएडीओल शुगर का, चाहे वो कीटोन हो चाहे अल्डिहाइड हो, तो एनएडीओल टोटोमर है
किसका, तो शुगर का। और टोटोमर्स होता क्या है, तो टोटोमर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, जो क्या हो जाता है, इंटर्न कन्वर्टेड होता है। तो मतलब लगभग मिला जुला के टोटोमराइज करना वही होता है, स्टीरियो आइसोमर ही होता है, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि एक जैसे यहाँ पे ये हो रहा है कि ये वाला क्या है, ये ग्लूकोज है। एक मिनट यहाँ पहले देख लेते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है एक जगह पे से कहाँ से, तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, ये दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्डेड से है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ये और एक ये। मतलब थोड़ा सा चेंज होकर के स्ट्रक्चर वो क्या बना दे रहा है, एनोडियोल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो चेंज करना मतलब थोड़ा सा चेंजेस लाना, OH और H का जो पोजीशन है वो चेंज कर देना, यही चीज़ आइसोमर भी होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर H और OH की जगह पे चेंज हो जाता है, उसी को आइसोमर भी बोल रहे थे, स्टीरियो आइसोमर बोल रहे थे। तो वही काम होना जो है वो क्या होता है, टोटोमराइज होना, उसी चीज़ को बोलते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस आ जाना OH और H का पोजीशन चेंज होने की वजह से। और जो भी मॉलिक्यूल ऐसा कर पाता है वो उस मॉलिक्यूल को हम टोटोमर कहते हैं, और प्रोसेस को टोटोमराइज करना भी कहते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ है, ये जो ग्लूकोज है वो क्या बना दिया है, एनोडियोल का फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे देखिए ऐसे भी दिया हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, यानी कि एनोडियोल फिर वापस से फ्रुक्टोज का तो फॉर्मेशन करता ही है, लेकिन ये एनोडियोल वापस से ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और कीटोज भी, ग्लूकोज जो है पहले क्या बनाया, एनोडियोल बनाया, एनोडियोल से बना फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज से वापस एनोडियोल, और एनोडियोल से वापस ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये जो रिएक्शन एनोडियोल का फॉर्मेशन होना, ये रिवर्सिबल होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन, और उसके ऊपर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही पहचान है किसका, इनोडियोल का। और इनोडियोल से फिर क्या बन जा रहा है, फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से मैनोज का भी फॉर्मेशन होता है, ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज से इनोडियोल बन रहा है, और इनोडियोल से यहाँ पे क्या बन रहा है, मैनोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही इनोडियोल का फॉर्मेशन है। ये जो मोनोसैकेराइड का रिएक्शन होता है तो इनोडियोल का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, तो हमेशा अल्कलाइन सॉल्यूशन में होगा, और उसी से वापस से फ्रुक्टोज और मैनोज का फॉर्मेशन होगा, और ये इंटर कन्वर्टेड होता है, यानी कि वापस से मैनोज से इनोडियोल और फिर ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज से इनोडियोल और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यही आपको इनोडियोल का फॉर्मेशन था, यही पहला रिएक्शन था मोनोसैकेराइड का। अब इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, इसके बाद वाला बेनेडिक्ट रिएक्शन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है सबको एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताते जाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा।